MA की क्लास में था, तो मेरे सारे फंक्शन में आता था, मेरा गाना सुनता था, बहुत पसंद करता था और बड़े प्यार से मिलता था। और उसके बाद जब पंकज, जब हमारा कॉमन दोस्त था हरिंदर पुरम, उसके घर में हमारे बहुत से प्रोग्राम हम साथ में करते थे, आपस में गाते थे। तो एक गज़ल जो है वो मैं भी गाता था, वो भी गाता था। क्योंकि लाभ पिला दे साथिया पैमाना पैमाना, एक चीज़ तो हम लोग गाया करते थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद पंकज ने मुझे कहा, यार मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है, ये मेरी नहीं है, हमारी है, हम दोनों ने मिल के किया है। तो पंकज ने वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब भी मुझे मिला, मैं कोशिश करता था कि मैं कहता था, यार तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, ये तुम्हारी ये गज़ल बहुत है। कहते प्लीज़ आप कुछ मत करिए, जो आप करते हो ना हम सोच भी नहीं सकते। हमेशा मेरी तारीफ करता, मैं बड़ा हैरान होता था, इतना नाम कमाया, इतना अच्छा काम किया मैंने कि चंद 2-3 गाने मेरे हैं जो इतनी शक्ति हमें देना था, या तुमको देखा तो ये ख्याल है, ठीक है 2-3 गाने हैं। लेकिन पंकज के इस तरह की कई गाने हैं, कई गज़लें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और लेकिन सुनने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ यही कहता था कि जो आप कहते हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता। ये उसकी खासियत थी, और दूसरों की तारीफ करने में उसको बहुत अच्छा लगता था, और अपनी तारीफ सुनना भी नहीं। मुझे बहुत उसके जाने का बड़ा दुख है। और ये भी बात सच है कि पंकज की वजह से गज़ल जो है घर घर में आई है। एक ठेले वाला भी सुन रहा है, रिक्शे वाला भी सुन रहा है। उसके पहले गज़ल जो होती थी 25, 30, 40, 50 लोग की महफिल में गाई जाती थी और सुनी जाती थी। पंकज के बाद उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मेलोडी और उसके बावजूद उसकी मखमली आवाज़, इन सब ने मिला के पंकज एक्चुअली गज़ल जो है मशहूर ही हुई पंकज के नाम, इतना कहते हैं। गज़ल को कुछ गुनगुना दो जो आपको अच्छी लग रही हो, कोई गज़ल गुनगुना, एक टुकड़ा गुना दो। पंकज जी का आज बर्थडे है, फिजिकली वो मौजूद नहीं है। पंकज जी का जन्मदिन है, लेकिन फिजिकली वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो मुझे उनके सबसे अच्छी जो खास बात लगती है कि जनरली लोग होते हैं कि मुंबई है और म्यूज़िक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री, ना इतना कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिंगर्स को लेकर के जो उन्होंने खजाना नाम से जो एनुअली जो फेस्टिवल करते थे, उसमें अपकमिंग जो नए बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, वो चीज़ जो मुझे लगता है कि मतलब चाहे बड़े से बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हो, किसी ने भी ये चीज़ नहीं की, सब अपना ही अपना सोचते हैं कि मेरा करियर, मेरा ये, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे, लेकिन वो सबको साथ में लेके जो चले, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी नहीं कर पाता। मुझे इस वजह से मतलब मेरे दिलो दिमाग में उनका कद बहुत बड़ा है कि वो चीज़ उनसे सीखने वाली है कि अपना तो करो ही करो जो भी आप जिसके लिए आए हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ग्रोथ देना, उनको साथ में लेकर उनके चलना, वो बहुत बड़ी चीज़ मैंने उनसे सीखी है। और मैं भी कोशिश करूँगी जो चीज़ें उन्होंने की उसमें से थोड़ा बहुत सीख पाऊँ और उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाए। जिनके करीब होते आप, जिनके करीब होते वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनके करीब रही, उनसे मेरा वास्ता रहा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बस उनकी जो गज़लें हैं, उनके जो गीत हैं, हमेशा हमारे दिलो दिमाग में बसे रहे।
पंकज जी के साथ हमारा जो एक एसोसिएशन है वो हमारी जनरेशन के जितने भी हैं उनका ऑब्वियसली बचपन से ही है। मैं प्राइमरी स्कूल में था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, और जैसे हर स्कूल में एक एनुअल डे होता है, हमारे स्कूल में भी एनुअल डे हुआ करता था। तो तब हम लोग साउंड, एक इंसान की आवाज़ का जो एक साउंड था जो इतना मैजिकल था, मेस्मराइजिंग था पंकज जी का, कि बचपन में हम लोग उससे रेजोनेट करते थे, जो दैट यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट होता था। तो बच्चे थे तो मैं स्कूल के कंपटीशन में गाता था कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा गाता था, क्योंकि हम तो बच्चे थे, मतलब हार्डली 8-9 साल के थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे पर, और उससे भी हम फर्स्ट प्राइज जीत जाते थे वो गाकर। तो तब अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्ली उस उम्र में ऑब्वियसली बच्चे हम सब लिरिक्स समझते नहीं हैं, बट द म्यूजिकलिटी, द कॉम्पोजिशन ऑफ पंकज जी एंड हिज rendition and his vocality used to absorb us as children to try and emulate him and learn so much from him. अभी हाल ही में मैं जी म्यूज़िक के लिए मैंने 18 गज़लों का एक गुलदस्ता किया, 18 गज़ल्स, और फॉर्चुनेटली अनूप जलोटा सर से लेकर रेखा भारद्वाज, ऋचा शर्मा, हरिहरन, सबने बहुत गाए, अलका जी, कविता जी, उदित जी, सबने गाई हैं गज़लें। और मेरा बहुत मन था कि जब गज़ल हो और पंकज जी मेरे इस बुके में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम एंड हमारी ऑलमोस्ट बात हो गई और ये हो गया कि हम गज़ल करेंगे मेरी। एंड देन ही वेंट विदाउट कीपिंग अप टू हिज प्रॉमिस ऑफ कमिंग फॉर मी, सो दैट्स गोइंग टू बी माई बिगेस्ट रिग्रेट। But we all love him, and as an artist and such a supreme artist, I'm sure he's going to live in all our hearts for time immemorial, and the entire progeny to come will also remember Pankaj Das for the unique human and an artist who actually reached ghazal to every household, not only in India but the subcontinent and globally to the Indian diaspora. Love you, Pankaj. नहीं, मतलब मैं तो गाता नहीं, पर मुझे वही बचपन का जो मैं गाया करता था वो है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा। थैंक यू। ओके, जैसे आप सब सेंटर कैमरा देखें प्लीज, सेंटर कैमरा, जैसे चलिए मैं पंकज जी से सिर्फ एक दफ़ा मिल पाया जीवन में, पर उनको सुना बहुत है, वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं। और मेरे शोज़ में आज भी आई स्टार्ट सिंगिंग विद द सॉन्ग चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ब्यूटीफुल रिटन, ब्यूटीफुल कंपोज एंड सङ एंड एग्जीक्यूटेड बाय पंकज उदास जी। मेमोरीज मुझे याद है, मैंने एक इवेंट दिल्ली में किया था बहुत साल पहले। इस इवेंट में जगदीश सिंह साहब, पंकज दास जी और काफ़ी सारे ऐसे बड़े आर्टिस्ट जो गज़ल के जॉनर को बहुत अच्छे से निभाते हैं, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, गज़ल को बहुत वर्ल्ड वाइड पहुँचाया है, ऐसे कलाकारों को वहाँ सुनने का मौका मिला। तब मैं बहुत छोटा था, खुद एक एस्पायरिंग सिंगर था और उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। ये था सिटी महोत्सव एंड मैं उनसे मिला पंकज जी से पहली बार, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है। फिर मैं बम्बई शिफ्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे भी एक इवेंट में JW मैरिट में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला सामने एक प्राइवेट इवेंट में, एंड इट वाज अमेजिंग। सर, वी ऑल लव यू। आपकी फिजिकल प्रेजेंस को हम हमेशा मिस करेंगे, बट आपने जो हमें दिया है, आपका जो ये म्यूज़िकली जो आपने मुझे सिखाया है, वो जो प्यार से गाना, मुझे लगता है आज जो मेरी थोड़ी सी भी जान, मतलब जो मुझे प्यार करते हैं या मेरा संगीत पसंद करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जो मखमली आवाज़ आती है, जो प्यार से आप गाते हैं, मुस्कुराते हैं, उसने मुझे
मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से गाना सिखाया, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड वी लव यू। गुनगुनाना गला ठीक नहीं, लेकिन ओके, आई विल सिंग समथिंग। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। That's what I इतने गा पाऊंगा। संकेत जी के साथ मैं आपके बोलने जा रहा हूँ। कैसे के तारीख 26 से कैसे सिखा रहा हूँ। ये लगता जैसे लास्ट दिसंबर में नवंबर को इतनी अच्छी आर्टिस्ट रही, 5-7 इतनी अच्छी इंसान जब भी रहते बैठते तो जब भी छोटे बच्चे जैसे बैठते थे, इतनी सुंदर का भावना सीखने के समय कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कि मैं इतनी बड़ी क्या सीखना कितना सुंदर एक बिल्कुल एक छोटी बच्चों ऐसे बैठ के मेरे से हमने कुछ रात का हर्ष में भी बहुत पसंद करते हैं। मेरी कंपटीशन जैसे मेरा मैं करने जैसे लिया तो बैठे थे उनको जो हिंदी में दो सबसे पसंद तो हम जब भी रियाज करते थे उसके बाद पहाड़ी तो म्यूजिक के प्रति उनकी इतना सुंदर भावना, ये मैं तो आपको सारा नहीं करते थी। मेरी एक्सपीरियंस हमने से एक आर्टिस्ट बने सच्चे आत्मा को जहाँ रहे दोबारा एक अच्छे आर्टिस्ट लेके second नौकरी actually, but my first music assignment which was in 1985 तब वो जयपुर में था और इनका शो था जयपुर में, तो वहाँ पे मैंने उनको इंटरव्यू किया था। मैं बहुत नर्वस था उस समय क्योंकि मैं 21 साल का था और वो थोड़े काफ़ी सीनियर थे, बट जिस तरह से बात की मैं नर्वसनेस डिसअपीयर्ड वेरी क्विकली। And then later I kept meeting him after Jaipur and when I came to Bombay और काफ़ी बार इंटरव्यू किया है, उनके एल्बम्स भी रिव्यू किए हैं, लॉन्चेस अटेंड किए हैं। It became a kind of close friendship also, you can say, going on senior to me, but again it was a kind of friendship we had and I used to it's a personal loss. Thanks for मैम रोल।
identity is that I'm a music journalist for almost 13 years. I think my journey as a journalist is synonymous with my journey in Panditji is like a father to me. So his going was that was one day when I actually felt that I lost my father and I felt that pain. Irony of my profession is that I had to report about his death, and at the same time there was this daughter in me who was feeling the pain. There was a sister in me who wanted to be with Nayan. So I still remember that day, that 26, when I had to just leave everything, rush from Faridandi to Nayan to Rema. I couldn't believe क्योंकि हमेशा उस घर में जब गए तो पंकज सर के पास गए, इस बार गए तो पंकज सर की तस्वीरें आने थी. It was a very painful day, but I'm so glad that I was invited here today to celebrate the legend Pankaj sir. And I remember when Lataji passed away, Pankaj sir and I were on a video interview, and he told me these beautiful lines that are still there on YouTube and they are always there, that you're a very, very bright journalist, always the same.